ओके तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। हम रिवीजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको पूरा करवाऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है आपको। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 140, तो हम फर्स्ट को लेंगे 140। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों वाली बात है, बिल्कुल हम निकाल लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना सा काम करना था। बी पार्ट है आपका 156। 156 को हम ले लेंगे 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। अब देखिए इसकी कितनी आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे करना है, इजी है बहुत। लेकिन देखिए इसमें एक बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर को किससे चलाना है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट बना के अपलोड कर दिया है। शॉर्ट्स के सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखे हुए हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन से नंबर को चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है। ठीक है, इसका जो सी और डी पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ई पार्ट में करवा देता हूँ इसका। इसका ई पार्ट है 7429, तो हम इसे करते हैं 7429 को। देखिए ये 2 से नहीं चल पाएगा, ये 3 से भी नहीं चल पाएगा, ये 4 से नहीं चल रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट 11 से चेक करेंगे या फिर 13 से चेक करेंगे। इसे है ना हम साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं 13 से। 13 5 ज़ा 65, 14 माइनस, देखिए मैंने इसे 13 से डिवाइड करके देखा है तो ये नहीं आ रहा है, तो हम इसे 17 से करके देख लेते हैं। 13 6 ज़ा 17 से करते हैं हम। 17 4 ज़ा 68 होता है हमारे पास। 14 माइनस 8 6 2 और 17 3 ज़ा 51, 2 में से 1 गया 1 और ये 9 आ गया। 17 7 ज़ा 119, इसका मतलब ये 119 से चल जाएगा। तो 17 से चलाओ इसे 4 3 7। अब 4 3 7 किससे होगा, ये भी नहीं हो रहा किसी से, तो इसे हम करके देख लेते हैं किसी और से। जैसे कि ये हो गया हमारे पास 437, और नंबर्स से ही चलाते हैं हम। 19 से देख लेते हैं पहले, वरना फिर किसी और से देखेंगे। 19 2 ज़ा 38, 13 माइनस 8 5, 19 3 ज़ा 57। देखिए चल गया है 19 से, तो 19 इंटू 23 हो गया। अब 23 तो किसी से नहीं होता, तो 20 1 ज़ा 23, तो ये हो गया 7429। so 17 into 19 into 23. This was an exceptional case. So the next question is find LCM and HCF and prove. देखिए इसमें प्रूव करने की बात हो रही है। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है हमारे पास, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जब हम LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल लेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला है हमारे पास 26 एंड 91। करते हैं, पहले HCF निकालेंगे हम। 26 का HCF करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। 91 है हमारे पास, ये 7 से होगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13, तो 13 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास इसका HCF 13। ठीक है, इजी है बहुत। दूसरी चीज़ थी हमारे पास LCM।
LCM है हमारे पास 26, 91 साथ में लेंगे हम। इसे हम करेंगे 2 से करके देखते हैं। 2 13 ज़ा 26, 91 नहीं चलेगा। 7 से कर लेते हैं, 13 ऐसे ही 13 ज़ा, और अब 13 से कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो LCM इसका आ जाएगा 2 × 7 × 13, तो 2 × 91, तो 182 आ गया इसका LCM। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमें करना है अपना वो LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM × HCF करेंगे अब हम। 13 × 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 26 × 91। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 × 13, 3 to the 6, 8 से 24, 3 1 3 4 5 6 8 9 क्या बात है, एक और एक 2, 2 3 6 6 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 91, 9 6 54, so 89 21 22 23, तो ये आ गया 2366। ठीक है, दोनों सेम आ गए, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, तो हम इसे आगे अब कंटिन्यू करेंगे अभी बाद में, यहाँ तक का आप देख सकते हैं। ठीक है।